Hello and welcome to this session of C programming. Today we are going to touch our new topic, that is your relational operators. So far in the operators we have discussed arithmetic operators, increment operators, assignment. Now we are going to touch relational operators, right? Let us see. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये भी एक बाइनरी टाइप ऑपरेटर है। कहने का मतलब ये है कि ये भी दो ऑपरेंड्स पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी। तो इसका ऑपरेशन प्रिवेल करता है दो ऑपरेंड्स पे, वन इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अनदर इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब मैंने कहा था, जब मैंने आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्कस करी थी या 10, ठीक है जी, मैंने कहा था तब इसको हम इक्वलिटी नहीं बोलते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स में इसको इक्वलिटी बोलते हैं, मगर यहाँ पे इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? यू मे रिकॉल इट फ्रॉम द डे 1, ऑलमोस्ट डे 1, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, इक्वलिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका काम यह है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू या एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल या कंटेनर या स्टोरेज स्पेस में स्टोर हो जाए। ठीक, तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपसे कहा था तब कि जिसे आप मैथमेटिक्स में इक्वलिटी कहते हैं वो सी प्रोग्रामिंग में एक डिफरेंट चीज़ है और उसका एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो उस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने असाइनमेंट और इक्वलिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए इक्वलिटी जो लिखते हैं वो हम दो बारी लिखते हैं इस तरीके से, राइट? ये इस वजह से है क्योंकि आपकी एजम्पशन या आपका लॉजिक जो है या आपका प्रिजम्पशन जो है वो चल सकता है रूटीन लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। ह्यूमंस की एक क्वालिटी है कि वो कई चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने पहले ही दिन आपको कहा था कि वो कंप्यूटर को समझनी है। उस वजह से यहाँ पे हर एक चीज़ आपको विदाउट एम्बिग्यूटी, हर एक चीज़ आपने विदाउट कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी। जब तक वो चीज़ नहीं होगी, माइंड इट कि आपका जो कंप्यूटर है वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और कीवर्ड है, की नोट है रादर, वो ये है कि एवरी एम्बिग्यूटी इन एनी लैंग्वेज रेजेस एन एरर। ठीक है ना? तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एरर को हमने अवॉइड करना है। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन भी डिफरेंट है कंपेयर टू दिस ऑपरेटर। दिस इज असाइनमेंट while as this double equal to, it is actually equivalent। ठीक है जी। अब देखें, मैंने कहा था कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। इसका भी मतलब ये है कि यहाँ पे भी एक चीज़ है LHS करके और बीच में है रिलेशनल ऑपरेटर और फिर है RHS करके। ठीक है जी। और ये LHS जो है और RHS जो है ये दोनों क्या हो सकते हैं, इधर दे हैव टू बी वेरिएबल्स जिनके बीच में हमने एस्टैब्लिश करनी है रिलेशनशिप, और सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, दे कैन बी वैल्यूज़, राइट? थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, दे कैन बी एक्सप्रेशंस। एंड माइंड इट, जो एक्सप्रेशंस होते हैं दे इवैल्यूएट टू अ वैल्यू, टू अ गिवन वैल्यू। जो जिस टाइप का वो एक्सप्रेशन होगा, अगर वो इंटीजर एक्सप्रेशन होगा तो इंटीजर आपका वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन होगा। अगर वो एक्सप्रेशन होगा आपका कैरेक्टर टाइप तो उसी टाइप का देगा। लाइकवाइज अगर आपका होगा वो फ्लोट टाइप, जिस प्रकार का डेटा उसमें यूज़ होता है उसी प्रकार का। एंड ऑल्सो माइंडेड कि आप हर एक किस्म के ऑपरेशन हर एक किस्म के डेटा पे नहीं कर सकते, बेसिकली जो आज तक हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं। बहरहाल इस चीज़ को समझते हुए आपने ये पहले ही देखा होगा, बट क्योंकि सी में थोड़ा सा उसका सिंटैक्स डिफरेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इज़ 5 एंड b इज़ असाइंड अ वैल्यू ऑफ से 3, ठीक है जी। तो अगर आप कर रहे हैं a इज़ इक्वल टू b, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे कि ये एक्चुअली बोल रहा है कि आप इसको देख लीजिए, ये इक्वल कह रहा है कि आप देख लीजिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है
क्या वो बराबर है आपके राइट हैंड साइड में। अगर ये बराबर है यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है उसको बोलते हैं इफ़ इट इज़ ट्रू, इसका मतलब है रिलेशनशिप होल्ड करती है यानी कि इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू बी। और अगर ये फॉल्स है तब हम कहते हैं रिलेशनशिप होल्ड नहीं करती है ठीक है ना। ए डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप ऑपरेटर दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। उसी वजह से ये जो है यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस एक्चुअली इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस नहीं होती। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये कोई एरर तो नहीं देगा, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये कोई आउटपुट भी नहीं देगा एक्सक्यूज मी। तो इसका यूज़ कहीं ना कहीं होना है, वो आप देखोगे यूजुअली हम जहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर इफ़, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल ये देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे ए में भी 5 है, बी में भी 5 है। जब मैं कर रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, तब क्या होगा इसका आउटपुट, ये होगा ट्रू। ट्रू का मतलब कि ए सच में इक्वल टू है बी के। क्यों? ए में भी 5 है, बी में भी है 5। जब ये चीज़ें दोनों में 5 है यानी कि दोनों इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसमें बिल्कुल छोटा सा अंतर भी नहीं चलेगा, छोटा सा डिफरेंस या वेरिएशन भी नहीं चलेगा। तो अगर वो बराबर इन टोटल इक्वल टू है तो तभी जाके ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। ये रिलेशनशिप का जो आपने ये एक्सप्रेशन बनाया है ये इवैल्यूएट होगा टू ट्रू, ठीक है ना। तो कई बार जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगा इफ़ का ही, अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ परसेंट डी, या परसेंट डी को छोड़ ही दे, जस्ट एक मैसेज टाइप करूँगा ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है ना। क्योंकि प्रिंट एफ में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे आपका प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। और ये जो भी एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे वो क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू पढ़ा तो मैं यहाँ पे कन्वेंशनल लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ इक्वल टू, ठीक है ना। अदरवाइज इक्वल टू जो सी वाला है दैट इज़ रिप्रेजेंट विद डबल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो ये चीज़ क्या करेगी काम, मैंने ये लास्ट टाइम बोला था दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ना। तो इफ़ जो है इसके साथ हमेशा एसोसिएट होता है इधर वन स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है मैंने ये भी कहा था इन माय प्रीवियस लेक्चर कि ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्चुअली कंसिडर किया जाता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। यही वजह है हम ये हमेशा याद रखना चाहिए इफ़ के साथ हमेशा एक ही स्टेटमेंट होती है, चाहे वो कम्प्लेक्स है, इसको नाम दिया गया था कम्प्लेक्स, या फिर ये सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे अगर ये क्योंकि एक ही है और मैं केवल इतना लिखूँगा तो इसका मतलब क्या होना है कि ये स्टेटमेंट इसके अंडर है, इसके कंट्रोल में है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है रादर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होना है, जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर इसमें कुछ भी होना है, लेकिन अगर ये ट्रू आता है तब जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तब जाके ये स्टेटमेंट यहाँ पे एस्केप या स्किप होगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे ए इक्वल टू बी है तब जाके ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर ये बी के बराबर नहीं है तब जाके ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होनी है, और नहीं होनी भी चाहिए थी क्योंकि ए बराबर ही नहीं है बी, तो ये मैसेज तो गलत होती है इसको आउटपुट डालना, राइट। तो उस वजह से ये कंट्रोल किया मैंने, इसको मैंने इस स्टेटमेंट को रखा अंडर द कंडीशन ऑफ इफ़। और उस इफ़ में क्या मैंने डाला, उसमें मैंने यूज़ किया एक्चुअली इक्वल टू ऑपरेटर, राइट। इसी प्रकार का एक और ऑपरेटर है ग्रेटर देन, राइट। अब इसको मैं चेंज करता जाऊंगा, ये थोड़ा सा मैंने इलेबरेट किया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसी ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अगर बी है तब जाके प्रिंट हो जाए, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बी ए ग्रेटर देन बी है। अब कैसे ये ट्रू होगा, जब ये एक्चुअली में ट्रू होना है, ए बड़ा होना है 5 से, ठीक है ना, बी से। तो ए में 6 डाला, बी में डाला मैंने 5, ए जो है वो एक्चुअली है ग्रेटर दैन बी। तो जब ये आपकी स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगी तो वो क्या होगी, वो होगी ट्रू, बिकॉज ए इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन बी, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। अब ये जब ट्रू है तब जाके ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। और ये क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी।
आउटपुट पे क्या आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने देखा कि आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स या बिटवीन टू ऑपरेंड्स, राइट। एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं देता हूँ 7, तब भी क्या आना है, रिलेशनशिप ट्रू होगा तो ये जो है स्टेटमेंट ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर आपका ये स्टेटमेंट में मान लीजिए 3 है ना, तो बी में क्या है, बी में आपका 5 है, तो ये 3 तो 5 से बड़ा नहीं है, उस केस में ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा टू फॉल्स, और जिसकी वजह से आपकी इमीडिएट आने वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंटफ वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये एरर नहीं होगा, ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं इसीलिए ताकि कंडीशनली हमारी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब मेरी कंडीशन इवैल्यूएट होती है टू ट्रू, वी एग्जीक्यूट स्मॉल कोड या ब्लॉक ऑफ कोड, और जब वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इन दैट केस कोई और चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इस चीज़ को नहीं करना चाहते, बिकॉज ये मैसेज आप देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक है। ये तभी जाके होना चाहिए प्रिंट जब ए ग्रेटर दैन बी है। और वो कैसे हम इसको कंट्रोल करें, हम ये इफ़ लगाते हैं। रिलेशनशिप का काम केवल ये है कि ट्रू निकालना या फॉल्स निकालना, और ये ट्रू कब होगा, ओनली इन केस जब ये ग्रेटर दैन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेटर दैन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इफ़ जो है वो एक्सप्रेशन लेता है कंडीशन ही, ठीक है ना। जो इफ़ का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना है हमेशा, ये इनफैक्ट दिस इज़ नॉट द सिंटैक्स ऑफ इफ़। इफ़ का सिंटैक्स थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है ना, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है जी, सेमीकोलन डालना है। फिर या तो ये एक स्टेटमेंट, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने इफ़ के अंडर रखनी है तब जाके ये ब्रेसेस का यूज़ करना है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल्स में भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, क्योंकि हैंड होल्डिंग तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ। फॉर दो स्टूडेंट्स हु फील थोड़ा सा नर्वस दिखते हैं, या फिर उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि वो थ्योरी तो समझ लेते हैं आराम से, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थ्योरी आराम से समझते हो, यू आर वेरी गुड एंड वेरी फर्टाइल, बट डू नॉट लोअर योर कॉन्फिडेंस। ऐसा ना समझे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा भी ना समझे कि आप इसका प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हो। अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने पहले ही दिन कहा कि कोडिंग तो बिल्कुल टाइपिंग है, वो एक क्लरिकल जॉब है, ठीक है ना। और उस क्लरिकल जॉब पे आपने बिल्कुल भी और ज़रा भी परेशान नहीं होना है। उसी लिए मैं हैंड होल्डिंग कराता हूँ। यही वजह है कि मैंने ये सोचा कि जो भी मैं थियोरेटिकली पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह उसका मैं साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रैक्टिकल सेशन रखूँगा, सो दैट दो स्टूडेंट्स हु फील कि हमारा थोड़ा सा उसमें शेक हो रहा है कॉन्फिडेंस, उनको थोड़ा सा बूस्ट करें, है ना। अदरवाइज यू आर ऑल सेट टू गो, राइट। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो यू आर ऑल सेट टू गो। अब देखिए इसके, मैंने कहा कि इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप रख सकते हो। ये अगर फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ए में 3 है, बी में 5 है, तो 3 तो ग्रेटर नहीं होगा 5 से, तो उस केस में ये क्या होना है, ये फॉल्स होना है। और फॉल्स की वजह से ये वाला स्टेटमेंट स्किप होगा। इसीलिए इफ़ के साथ एक और चीज़ आती है, ये एक सेट है एक्चुअली, इफ़, और इसके साथ आता है एल्स। इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तब ये वाला स्टेटमेंट या ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो उस समय एल्स वाले पार्ट पे जाता है, उसका ब्लॉक या एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। वो मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा दूँगा। मान लीजिए इसी प्रोग्राम को लिखूँगा थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि इंट ए है, उसमें 3 है, ठीक है ना, जो मैंने डाला था बी में मैंने डाला है 5, राइट। तो इफ़ मैं कह रहा हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो अब ये तो है नहीं, बट फिर भी समझने के लिए प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, राइट। एल्स, यहाँ पे मैं एल्स वाले पार्ट पे आके इसमें लिख रहा हूँ प्रिंट एफ ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, ठीक है जी। अब देखें, मैंने ए का वैल्यू दिया 3, बी का वैल्यू मैंने 5 दिया, और ये ए ग्रेटर दैन बी है, नहीं है। जब नहीं है तो ये सारा
यहाँ से यहाँ तक, सॉरी एल से पहले तक ये स्किप होगा, ये कोड, ठीक है जी। चाहे एक स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, राइट। स्किप होने के बाद कहाँ जंप करेगा, इट विल जंप टू, ये म्यूटेट करेगा टू एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वो क्या है, ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, क्योंकि ए 3 है जो बी से छोटा है, ग्रेटर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये वाली मैसेज मेरी प्रिंट हो जाए, राइट। इसी तरीके से मेरा एक ऑपरेटर है यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर, लाइकवाइज ये काम करेगा जिस तरीके से अदरवाइज आपने ग्रेटर और लेस को पढ़ा है। इफ़ ए लेस देन बी देन प्रिंट ए लेस देन बी, अगर नहीं है प्रिंट ए इज़ नॉट लेस देन बी, ठीक है जी। जैसे ए में क्या है 3, ठीक, 3 तो छोटा है बी से, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो पहला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये होगा प्रिंट ए इज़ लेस देन, ये वाला प्रिंट होगा, आउटपुट भी यही आएगा। और ये उस केस में जब कंडीशन ट्रू होती है उस केस में फिर एल्स वाला पार्ट जो है वो स्किप करता है, ये याद रखना चाहिए। ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होना है इस समय क्योंकि कंडीशन ट्रू है, ये वाला पार्ट जो है एल्स वाला पार्ट, दैट पार्ट विल गेट स्किप, ठीक है ना। तो ये अगर आपने समझ लिया तो मेरे ख्याल में रिलेशनल ऑपरेटर्स में कुछ बचा नहीं फिर ज़्यादा। इसी तरीके से है नॉट इक्वल टू, तो वो नॉट इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और असाइनमेंट साइन। तो अगर ये प्रिंट आउट तो नहीं लिखना, चलो इसको भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है जी। क्या ए बी के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या ए बी के बराबर नहीं है, कंडीशन में यही चेक कर रहा हूँ इफ में, क्या ए बी के बराबर नहीं है, उसका मतलब होगा जब ए बी के बराबर नहीं होगा उस समय कंडीशन ट्रू होगी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए जो है बी के बराबर तो नहीं है क्योंकि ए में 3 है, बी में 5 है, 3 तो 5 के बराबर नहीं है, जब नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है और उसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये इक्वल टू है, क्या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस दिस टाइम ए इज़ इक्वल टू बी, ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, उस समय ये कंडीशन क्या होनी है, फॉल्स। जब फॉल्स होगी तब आपका ये वाला ब्लॉक स्किप होगा और कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल भी है, और प्रिंट आउट होगा ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है ना, ये मैं नहीं लिखूँगा, राइट। लाइकवाइज हमारा है ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस और इक्वल। अब ये क्या है, ये इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। मान लीजिए मेरा एक स्टेटमेंट है, ग्रेटर कंडीशन है, रिलेशनशिप एग्जीक्यूट करनी है ए और बी के दरमियान, कैसी, ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है ना, या ये ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, अगर ग्रेटर नहीं है तो कंडीशन तो मीट नहीं होगी, और अगर ये ग्रेटर नहीं है तो ये कंडीशन, इसमें एक्चुअली 2 कंडीशंस है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप ऑपरेटर है ग्रेटर इक्वल टू जहाँ पे 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए और 2 में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा 4, क्या ए जो है बी से बड़ा है, ग्रेटर का चेक कर रहे हैं, हाँ वो है बड़ा, ए मैंने कहा कि इन 2 में से अगर एक भी ट्रू है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, ओवरऑल कंडीशन विल बी ट्रू। जब ओवरऑल कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ट्रू के बाद क्या करता है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, और उस समय जब पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो ये वाला ब्लॉक जो है स्किप होगा। अब देखें, मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरीके से, मैं बी का वैल्यू चेंज करूँगा टू 5 से। अब यहाँ पे ए, क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, क्योंकि ए में भी 5 है, बी में भी 5 है। फिर दूसरा वाला कंडीशन चेक होगा, क्या ए इक्वल टू बी है, यस, तो इन इधर केस ये यहाँ पे फिर से ट्रू होना है, क्यों, क्योंकि पहला ग्रेटर वाला तो ट्रू नहीं हुआ मगर इक्वल टू वाला ट्रू हो गया यहाँ पे, क्योंकि ए और बी उनके दोनों की वैल्यू 5 के हैं, तो 5 तो इक्वल टू 5 है, उस वजह से फिर भी ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होना और ये स्किप होगा, राइट। अब देखिए किस सूरत में ये नहीं होना है, जब
न ये ग्रेटर देन है न ये लेस इक्वल टू है। जैसे मैंने लिखा 3, क्या ए जो है ग्रेटर देन बी यानी कि 3 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है। अब दूसरा वाला कंडीशन जो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, क्या ए इक्वल टू बी है? ए 3 है, बी 5 है? नहीं है। ये इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है। तो उस सूरत में ये कंडीशन होनी है फॉल्स। ये इसका वैल्यू इवेलुएट होके आएगा फॉल्स। जब फॉल्स है तो फर्स्ट ब्लॉक विल बी स्किप और आपका कंट्रोल आ जाएगा नीचे, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ ऐसी थी जिसमें दो ऑपरेटर्स जो हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिलेशनल ऑपरेटर्स, वन इज़ ग्रेटर अनदर इज़ इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये कॉम्बो ऑपरेटर जो है ये दो है, एक तो ग्रेटर है, एक लेस और इक्वल टू है। लाइकवाइज अगर आपने ग्रेटर समझा तो लाइकवाइज लेस और इक्वल टू भी यही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी, क्योंकि ए में 3 है, बी में 5 है, तो पहला ही कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू होता है। इसी तरीके से ए और बी का वैल्यू चेंज करें, जैसे यहाँ पे डाल दूँ मैं 3, तब भी ये ट्रू है क्योंकि ए में भी 3 है, बी में 3 है, राइट। बट अगर मैं डालता हूँ ए में मान लीजिए 5, क्या ए लेस देन बी है? क्या 5 लेस देन 3 है? नहीं है। क्या ए लेस इक्वल टू बी है? क्या 5 इक्वल टू 3 है? नहीं है। तब ये क्या होना है? तब ये होना है फॉल्स। और ये फॉल्स अगर है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट या statement or under else will be executed, right? With this we complete our relational operators. But I would like to tell you, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो केवल समझाने के लिए और समझने के लिए, राइट ना। वो उसका एंडेवर यही है कि हम इस चीज़ को समझें, उसको डिफरेंट तरीके देना, एस्पेक्ट्स देना, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसमें क्या है? एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, राइट। बट वो कब कहाँ कितना यूज़ करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आप किस सिचुएशन में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम इसको फंडामेंटली समझते हैं। जब हम पूरा एक प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे तब हमें दिखेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे कितना यूज़ होना है और क्यों यूज़ होना है। उस लॉजिक के साथ अगर आप प्रोग्राम करते हैं then you will be indispensable। आपके जैसा फिर कोई नहीं होना है। तो उस चीज़ की तरफ आप थोड़ा सा अज़म कर लें कि आपने उस चीज़ की ओर बढ़ना है। अगर आप तैयार हैं then I'll be happy to serve you। So we wrap up this session। We'll be back and till then take good care of yourself। Have a nice day। Bye bye।